कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी धरती पर दिए गए अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका की धरती पर भारत की संवैधानिक संस्थाएं और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। इसी बीच भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राहुल गांधी को नेक सलाह दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस राहुल की कांग्रेस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने की ना जाने कितनी की कोशिश, उसी ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी को दी ऐसी नेक सलाह, ऐसा लगने लगा जैसे कह रहे हो अपने दोस्त अखिलेश यादव से सीखिए। आपने देखा होगा कि पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेहद ही खास दीपेंद्र हुड्डा ने कुश्ती की थी, कैसे अपने मोहरे के जरिए फंसाने का प्रयास किया था। उस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही उन पर विश्वास किया था, खामोश रहे थे, कुछ भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से बचते रहे। अब जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह जीत के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने यूपी की लड़ाई में अखिलेश के साथी राहुल गांधी को नेक सलाह दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह की नेक सलाह को सुनकर ऐसा लगा जैसे कह रहे हो अखिलेश से सीखिए कैसे राजनीति की जाती है। अब पता नहीं कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की नेक सलाह को कांग्रेस किस तरह से लेती है, राहुल गांधी समेत गांधी परिवार किस तरह से लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर दिए अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार अमेरिकी धरती से उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की कोशिश की। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है। इसी मैटर पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नेक सलाह राहुल गांधी को दी है। बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, इतने दिन पहले महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, सरकार बन गई है, वहां सरकार काम भी कर रही है। अगर आपको लगता है कि वहां कोई समझौता हुआ है या कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो कोर्ट जाना चाहिए था। पब्लिक को गुमराह करने का क्या मतलब बनता है और उससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे राहुल की ही छवि खराब हो रही है। ब्रजभूषण यही नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी जैसे नेता जिन्हें राजीव गांधी से विरासत मिली हो, बीच बीच में वो इंदिरा का भी नाम लेते हैं, हमेशा ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई समझौता या भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। इन बयानों से राहुल गांधी की ही छवि खराब होती है, क्योंकि वो कभी भी एक बात पर टिके नहीं रहते हैं। यदि महाराष्ट्र में कुछ गलत हुआ है तो राहुल गांधी को कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी की थी। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग समझौतावादी है। राहुल ने आगे कहा कि इस प्रणाली में कुछ बुनियादी तौर पर गलत है। महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2 घंटे में मतदाता सूची में 65 लाख मतदाता जुड़ गए, जो असंभव है। उन्होंने दावा किया, महाराष्ट्र में कुल वरिष्ठ लोगों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और ये एक तथ्य है। चुनाव आयोग ने हमें शाम को लगभग 5:30 बजे एक आंकड़ा दिया और 2 घंटे में लगभग
7:30 बजे 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, जो शारीरिक रूप से असंभव है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये साफ था कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता किया। सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो साफ दिख रहा है। हमने खुलकर ये बात कही और मैंने भी कई बार बात दोहराई है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही उसमें भी सच्चाई। कोर्ट जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच है और क्या झूठ है, सबके सामने आ जाएगा।